प्रधान, उस जीवित परमेश्वर जिसे तुम प्रार्थना करते हो ना, उसी परमेश्वर का प्रधान बनकर, उसकी सेना का प्रधान बनकर अभी मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि तुम परमेश्वर से क्या मांग रहे थे? मदद मांग रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? मैं साथ साथ में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं आपसे, ताकि आप अच्छे से समझे। ये बातें इधर से सुनकर इधर से निकालोगे तो तुम भूल में रह जाओगे। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ में जोड़ रही हूँ आपको, कि मैंने खुद भी ये काम किए हैं। सिर्फ मैं आपकी तरह पढ़ी नहीं किताबें कि सिर्फ मुझे बोला गया है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ के बस छोड़ो हटाओ हो गया पढ़ना। मैंने पढ़कर उसको अपने जीवन में अप्लाई कर कर चेक किया है कि सच में ये बातें सच्ची हैं। तो एक समय था कि जब मैं खुद भी चर्च जाती थी, और मेरे पास्टर ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं। मैं बाइबल कॉलेज में थी। इसकी पढ़ाई, इसकी पीएचडी है, पता है? बाइबल की पीएचडी होती है। ये जो बुक आपके हाथ में है ना, इसकी पीएचडी होती है, पीएचडी डॉक्टरेट होती है इसकी। तो मेरी जो पढ़ाई है बाइबल को लेकर, ग्रेजुएशन मैंने किया है। तो मैं खुद भी बाइबल कॉलेज में थी, और मेरे पास्टर ने कहा, मेरे जो टीचर थे वो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम इसी चर्च में बैठकर तुम प्रार्थना करना परमेश्वर से। हम सारे जितने स्टूडेंट थे सब यही काम कर रहे थे। हमारे टीचर ने जो कहा हम वही काम कर रहे थे। 2 से 4 तुम्हें प्रार्थना करना है चर्च में बैठकर परमेश्वर से, वही काम कर रहे थे। और जब 2 से पहला घंटा पार हो गया, लास्ट वाली आखिरी घंटा में हम लोग थे, और मैं देख रही हूँ अपने जो मेरे क्लासमेट थे वो मुझसे बहुत ही आगे थे। उनकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा थी, उनकी एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा थी। अगर मैं चर्च 1 साल से आ रही हूँ तो वो लोग 8-9 साल से आ रहे हैं, तो मुझसे वो ज़्यादा थे। और मैं उन लोगों की तरफ देख के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर उन लोगों को कितना कुछ आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। उन लोगों को तूने कितना आशीष दिया है, मुझे पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मेरा जीवन तो ऐसा दुखी है, मेरा जीवन तो गरीबी में है, कर्जे में है, और मैं जीवन से दुखी हूँ। हर एक परिजनों से मैं दुखी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ये सोचकर रो रो के प्रार्थना कर रही थी, रो रो के परमेश्वर के आगे। अब मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। मेरा चर्च आया हुआ कुछ ही महीना हुआ था, और मैं रो रो के प्रार्थना कर रही हूँ। अब मुझे पता नहीं परमेश्वर सुन रहे। मैंने लोगों से सुना था कि परमेश्वर बात करते हैं, लेकिन कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था कि सच में वो बात करते हैं। कैसे बात करते वो? जब मैंने जो मुझे सुसमाचार दिया था, मैंने उससे पूछा कैसे बात करते हैं परमेश्वर, मुझे भी बताइए थोड़ा। वो बोला जब तुम प्रार्थना करोगी तुमसे बात करेगा। सुन के अच्छा लगा, लेकिन अनुभव कभी नहीं था। और उस दिन मैं प्रार्थना करी थी क्योंकि मेरे टीचर ने कहा प्रार्थना करना, उपवास रह के। 1 घंटा पार हो गया, आखिरी 1 घंटा बचा, कुछ मिनट बचा है। वो लोग खूब फायर में प्रेयर कर रहे हैं, गैर भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। मुझे गैर भाषा भी नहीं मिला था, मुझे बैप्टिज्म भी नहीं मिला था। वो लोग खूब चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहे थे, और मुझे लग रहा था इसका प्रार्थना सुन लेगा, जरूर सुन लेगा, मेरा नहीं सुनेगा लगता, मुझको तो कुछ आता ही नहीं है, ये मैं सोच रहा था। और परमेश्वर का रो रो के अपने दुख का ही मैं रोना रो रहा था। मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि मुझे क्या देंगे परमेश्वर, अपने ही दुख में रो रहा था कि प्रभु मेरे दुख का इलाज कर दे, मेरे लिए यही बहुत है। ये सोच के मैं रो रहा था वहां पर ही। और मैंने एक आवाज सुना, आपको ध्यान से सुनना है। मैंने एक आवाज सुना, और वो आवाज था उठ खड़ा हो। इतना ही मैंने सुना, और मैंने सोचा कि मेरे कान बज रहे हैं क्या, कौन ये बोला? सब मेरे पास बैठने वाले सब तो प्रेयर कर रहे हैं, कौन ये मुझसे बात किया? इधर उधर मैं देख रहा हूँ। फिर मैं फोकस किया, चलो मुझे प्रार्थना करना है। हाँ, वैसे ही फिर रो रो के प्रार्थना। अचानक से मुझे याद आया परमेश्वर बात करता है, और मैं तुरंत परमेश्वर को बोला, किसी को सुना के नहीं बोला, वैसे मुंह बंद करके कि परमेश्वर क्या आपने मुझसे बात किया है? अगर आपने मुझसे बोला है मुझसे फिर से बोलिए, मैं इस बार आपकी बात को सुनूंगी। ऐसा करके मैं बोलकर फिर प्रार्थना करने लगा। 5 मिनट पार हो गया, 10 मिनट पार हो गया, कोई आवाज नहीं आया। मुझे लगा कि मैं जरूर, मेरे कान बजे हैं, मैं पागल हो गया हूँ, मेरे कान बजे हैं, मैंने ऐसा सोचा। फिर आवाज आया उठ खड़ा हो, और इस बार मैं उठ के खड़ा हो गया। और जब खड़ा होकर जब मैं प्रार्थना करने लगा, भाई
अगर मैं यहाँ खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सीधा गेट के बाहर जाकर वहां पे गिरा पड़ा हूँ, उधर जाके मैं गिरा पड़ा हूँ। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे क्लासमेट थे वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, और मुझे कोई पंखा कर रहा है, कोई मुझे पानी के लिए बोल रहा है कि उठो पानी पी लो पानी। बोला ये क्या हुआ, मैं उधर जाकर कैसे गिर गया? मैं तो यहाँ रो रो के प्रार्थना कर रहा था, उधर कैसे, ये क्या हुआ मेरे जीवन में? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। कुछ समझ नहीं आया। फिर जाके जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, फिर एक जगह जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, परमेश्वर का वचन, हाँ 7 निकालिए, यहोशू 7 उसका 10। देखिए मेरे जीवन में जो जो घटा सब इसमें लिखा हुआ था। मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे जीवन में जो जो घटा यहाँ पे लिखा हुआ था। तभी तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं इसको लगातार पढ़ती रही तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे साथ हुआ, ये हुआ मेरे साथ। जब हम पढ़ते हैं 7 यहोशू 7 उसका 10, वहां लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो जा। क्या लिखा वहां पे? उठ खड़ा हो जा। वही शब्द जो मैंने सुना था, वही शब्द। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा। और उसके बाद फिर समय बीतता गया और फिर मैं देखा ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया। परमेश्वर ने मुझे जिस चीज के लिए बात किया था, आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ। जब मैं चर्च आती थी तो परमेश्वर मुझे कहते थे कि मैं तुझे यहाँ के लिए चुन रहा हूँ, तुम यहाँ से खड़ा होकर लोगों को बताओगे परमेश्वर के बारे में। और मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मेरे कान बज रहे हैं, मैं यही सोचती थी मेरे कान बज रहे हैं, इम्पॉसिबल है। लेकिन वो मुझसे बात करता था। आपसे भी खुदा बात करता है, लेकिन आप इग्नोर मार दे रहे हैं। मत करिए ऐसा, मत करिए। वो आपसे बात करता है, आपका मन नहीं करता फिर भी आपको चर्च आना पड़ता है, आपका मन नहीं करता फिर भी आपको बाइबल खोलना पड़ता है, आपका मन नहीं करता फिर भी आप उपवास रखते हैं। आपसे बात करता है वो। मैं विश्वास करती हूँ आपको एक्सपीरियंस दे रहा है परमेश्वर। कितने जनों ने खुदा की आवाज को सुना, अपने जीवन में ऐसा रियलाइज किया कि सच में परमेश्वर ने मुझसे कहा था। कितने ऐसे जन हैं, ऐसे कितने जन हैं? एक तो बाहर में हाथ खड़ा है। हालेलुया। आपके लाइफ में एक्सपीरियंस है, लेकिन किसके जीवन में परमेश्वर बात करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। किसके जीवन में परमेश्वर बात करता है? जब मैं दुखी थी, निराश थी, रो रही थी कि परमेश्वर मेरे हालत को ठीक कर दीजिए, सहायता मांग रही थी परमेश्वर से, तब उसने मुझसे बात किया। आप देखते हैं कि उसी बच्चे का बात सुना जाता है जो माँ बाप की बात सुनते हैं। उसी बच्चे को आप कौन सा मन लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? कौन सा मन लेकर कि परमेश्वर मेरा काम हो जाए, उसके बाद टाटा और बाय बाय, ऐसा करके आप प्रार्थना करते हैं? तो आपसे वो कभी बात नहीं करेगा। आपसे कैसे बात करेगा? पास्टर के द्वारा बात करेगा। आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा परमेश्वर, लेकिन आपको डायरेक्टली बात करने में जाना चाहिए। मेरा ये है कहना। आज तक परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आज तक मेरा एक पूरा कॉपी भर चुका है। उसकी बातों को लिखते हुए मेरा पूरा एक कॉपी भर चुका है। ये मेरी दूसरी कॉपी है। जो जो उसने मुझसे बात किया मेरे जीवन में पूरा हुआ, वो सब मैंने लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा लिख, ये तुम्हें बाद में मदद करेगा। जब तुम इसको खोलेगी ना, तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा कि देख तुमसे कैसे बात करता था वो। तुम्हें दुख के समय में वो मदद करेगा। मेरे लाइफ में ऐसे सैकड़ों एक्सपीरियंस है जो परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना है। सैकड़ों एक्सपीरियंस है। किसके बारे में बात करता है परमेश्वर? मेरे बारे में।
वो आपसे, आपके पड़ोसी के बारे में बात नहीं करेगा। किससे बात करेगा? आप ही के विषय में बात करेगा, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं, तो आप ही के बारे में वो बात करेगा। मैं अपने बारे में पूछ रही थी, परमेश्वर ने मेरे बारे में बात किया। क्या आप चाहते हैं कि आप अंधेरे में चले, दुख में, तकलीफ में रहें? आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मन लगाना है। उस समय मेरा पोजीशन क्या था? मैं उपवास में थी, मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के घर में, और मैं दुख के साथ प्रार्थना कर रही थी। मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना। तुम कैसे प्रार्थना करते हो? मुझे नीड था उस चीजों का, लगातार मैं मांग रही थी परमेश्वर से। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा नहीं सुनेगा? वो तो पास्टर का सिर्फ सुनता है। अब फिर वही गलती कर रहे हैं जो मैं सोचती थी। वो तो सिर्फ पास्टर को ही दे रहा है, मुझे कब देगा? अब फिर गलती कर रहे हैं। वो आपकी तरफ भी देखता है। पास्टर तो ब्लेस है, सुपर ब्लेस है पास्टर, सुपर ब्लेस। उसकी ब्लेसिंग मैच नहीं खाएगी किसी के साथ। लेकिन आप कब वो आशीष देंगे? मैं भी वहां बैठकर वही सोचती थी, आज परमेश्वर मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। आप भी इसीलिए बुलाए गए हैं। लेकिन आप इग्नोर करते जाएंगे, आप वहीं जीवन भर बैठे रह जाएंगे। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, ये नहीं है। बहुत बड़ा है परमेश्वर का प्लान है। आप सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी दाल रोटी में ही खत्म हो जाएगा, एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही सोच रहे हैं आप। ये नहीं है परमेश्वर का मर्जी। एक बार पूछ के तो देखिए कि खुदा तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन में, बता। एक लंबा वाला लिस्ट आपको पकड़ाएगा, ये मर्जी है, कब करेगा तू? लंबा लिस्ट पकड़ाएगा वो। बिजी हो जाएगा आपका लाइफ। जब खुदा के असाइनमेंट में आप घुस जाएंगे ना, आपका लाइफ बिजी हो जाएगा। अभी आप कोई लाइफ नहीं जी रहे हैं, बस आपका पेट चल रहा है, घर चल रहा है, बस यही आपका लाइफ है। ये परमेश्वर का मर्जी नहीं है, याद रखिए। भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी। बहनें सोचती है मेरा जीवन किचन में ही खत्म हो जाएगा, ये परमेश्वर का मर्जी नहीं है, याद रखिए। जिस दिन आप खुदा से प्रार्थना करेंगे ना कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, मुझे बता, क्यों तूने मुझे धरती पर भेजा, एक लंबा लिस्ट आपको पकड़ाएगा। बोले ये सब काम बाकी है, कब करेगा तू? वो आपसे ऐसे बात करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहता है। अपने पड़ोसी से कहें कि परमेश्वर आप तुम्हारे साथ है। गरम अपने पड़ोसी से फिर से कहें परमेश्वर आपके साथ है। आपको विश्वास करना है। मैंने जब आवाजें सुनी, मेरे जीवन को ब्लेस करने के लिए काफी था। परमेश्वर का आवाज ही मेरे लिए काफी था। मुझे जरूरत नहीं परमेश्वर को देखने के लिए। हाँ, एक दिन हम लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो उनको देखेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं तुझे बुला लूंगा, जहां मैं हूं वहां मैं तुझे बुला लूंगा, तब हम एक दूसरे को देखेंगे। उसका आवाज ही मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। अब मुझे आंसू नहीं आता, क्योंकि मेरे लाइफ में दुख नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको परमेश्वर का आवाज ही काफी है। क्या लिखा है यहाँ पर? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा आवाज ही तुझे, तेरे लिए काफी है। यही है इसका मतलब। मैं तेरे जीवन में अगर बोल भी दूंगा ना, उसी में तेरा लाइफ सेट हो जाएगा। इतना ही काफी है। हालेलुया। आपको सुनने के लिए अपने बॉडी को तैयार करो। आपका बॉडी मदद नहीं करेगा, वो आपका बॉडी बोलेगा खाना कब पकाएगी। घर में सारे सामान है, जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, बच्चे अभी स्कूल से आ जाएंगे। अभी तुम्हें ये याद दिलाएगा ये बॉडी, वो याद नहीं दिलाएगा। जा प्रार्थना कर ले, अभी अच्छा मौका मिला है, प्रार्थना कर ले। वो याद नहीं दिलाएगा। वो याद दिलाएगा थोड़ा देर सो जा, आराम कर ले, थोड़ा सा फोन देख ले, थोड़ा सा बात कर ले तेरे, वो सब आपको याद दिलाएगा। वो याद नहीं दिलाएगा वो कि थोड़ा प्रार्थना कर ले, अच्छा मौका मिला है, प्रार्थना कर ले। कोई तेरे को अभी तंग करने वाला नहीं है, कोई तेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ये याद नहीं दिलाएगा वो। शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध है। आत्मा दिखता नहीं है, शरीर दिखता है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। याद रखिए, शरीर नाश हो जाएगा, आत्मा नाश होने वाला नहीं है। आपको किसका बात सुनना है? जो नाश हो जाएगा उसका बात सुनना है, जो लाइफ टाइम के लिए है उसका बात सुनना है। किसका बात सुनना है? आपको उसका बात सुनना है जो लाइफ टाइम के लिए है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। आप अगर विश्वास करेंगे परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, वैसा ही आपके जीवन में
वैसे ही कितनी बार पास्टर जी ने बोला है कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे बगल में कोई खड़ा है, कितनी बार इन्होंने महसूस किया। मैं तो करता ही हूं, मेरा तो खाना भी परमेश्वर के साथ है। मैं कुछ भी खाऊंगा उनके लिए प्लेट निकालूंगा, परमेश्वर आप भी खाएं प्लीज। मेरा तो प्लेट भी निकलता है उनके लिए। ऐसा है मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता। उनको मैं जीवित मानती हूँ। आप कैसे उसको जीवित मानेंगे? अपने कर्मों से। कर्म आप सारा कर रहे हैं कि वो है ही नहीं, तो आपके लिए वही है। लेकिन कर्म अगर कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ये चाहिए आपके लिए, मेरे साथ कीजिए। कर्म नहीं है वैसा। कर्म क्या है? पता नहीं, मेरा प्रार्थना सुनेगा नहीं, और बगल में ही बैठा है, पता नहीं आज क्या होगा, बगल में ही बैठा है वो। तुम्हें ये मान कर चलना है, विश्वास करना है तुम्हें। और कितनी बार पास्टर जी ने कहा कि मैं देखा तेरे बगल में कोई खड़ा है, सोचिए कैसे दिख गया उनको। जबकि आप सुन रहे कि आत्मा दिखाई नहीं देता, फिर उनको कैसे दिखाई ये चीज? कैसे दिखा? मैंने खुद कितनी बार देखा, कितनी बार अपने गवाहियां सुना कि इस घर में कोई चल रहा है, कोई अभी उधर से है, कभी उधर। यहाँ जो रहते हैं ना, वो महसूस करते हैं परमेश्वर आ रहा है, जाना आना जाना। हम लोग सब ऐसे हो जाते हैं, जब आस पास कोई पार होता ना, हम लोग सब हिलने लग जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा परमेश्वर यहाँ घूम रहा है, अलर्ट हो जाते हैं हम लोग। आपके घर में परमेश्वर रहता है, आपके ऑफिस में परमेश्वर रहता है, आपके जब आप रोते हैं ना, उस समय परमेश्वर आपके बगल में बैठकर देखता है आपको। लेकिन आपको लग रहा है कोई मुझे देखने वाला नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, आप ये सोच रहे हैं, फिर आप मेरे जैसा गलती कर रहे हैं। आप मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने आज ही देखा। मैंने देखा उस भाई को, शहाबुद्दीन उनका नाम है, और उनका एक बेटा है इज़हाक। जब उसका बेटा इज़हाक उसको बोला पापा पापा, तुरंत उसने जवाब दिया क्या जवाब दिया? क्या देर लगाया? देर लगाया क्या? तुरंत उसने जवाब दिया। ऐसे ही आपको महसूस करना है, आपका परमेश्वर यही है। आप जो बोलते हैं ना, आप जो प्रार्थना करते हैं ना, वो सारा सुन रहा है, लेकिन अपने समय में वो आपको देता है। उस समय हो सकता नहीं दे सकता, लेकिन कुछ समय में वो अपने समय में वो देता है आपको। हालेलुया। आपको ये मानना है, नहीं तो आप विश्वासी नहीं है। फिर आप अपने आंखों के भरोसे चल रहे हैं, जैसे संसार चलता है। उसको दिखने वाला चीज चाहिए, दिखने वाला, वहीं उसी में वो सब कुछ ढूंढते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है और अनादि काल तक जीवित है। तुरंत उसने जवाब दिया। जैसे उसके बेटे ने कहा पापा पापा, उसने कहा तुरंत आंसर दिया कि मैं यहीं पे हूं, हाँ बोल क्या बात है। तुम्हें ऐसा चलना है परमेश्वर के साथ। जब तुम ड्राइवरिंग करते हो ना, तुम्हारे बगल वाली सीट में ही वही बैठा रहता है। तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी बगल वाली सीट में वही बैठा रहता है। जब मैं खुद जॉब में रहती हूँ, वो हमेशा मेरे दाहिनी ओर खड़ा रहता है, हमेशा। एक बाइबल का भजन संहिता में एक वचन है, मैं तेरी दाहिनी ओर खड़ा रहूंगा और तुम्हें गिरने से बचाते रहूंगा। कौन बोल रही है? खुद परमेश्वर बोल रहे हैं। तो तुम्हें उसे विश्वास के साथ रिसीव करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर खड़ा रहता है, मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन तुम क्या विश्वास करते हो? मैं अनाथ हूं, मेरा कोई देखने वाला नहीं, मेरा कोई, तो वही तुम्हारे जीवन में भी होता है। फिर वही होता है जो तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हारे जीवन में होता है। समझ में आ रहा है आपको? कितने समझ रहे हैं? आज मैंने आपको बहुत ही गहरी बातें बताया है परमेश्वर के साथ रिलेशन का। परमेश्वर के साथ रिलेशन का मैंने गहरी बात बताया है। शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में परमेश्वर जिससे बात करते थे, अपना मदद करने के लिए मैसेंजर को, दूत को भेज देते थे। उस समय जो दूत था, कौन था दूत? ऊंची आवाज में कहे। लेकिन जब नए नियम में यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर आ गए, खुद मनुष्य बनकर आ गए और सारा काम उन्होंने खत्म कर दिया, और कई लोगों को, 500 जन को देखते हुए वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और आखिरी बात उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, पिता से कहूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे, तुम्हें अनाथ ना छोड़े, अपना आत्मा तुम में भेजे। अभी तुम्हारे साथ कौन है? बताओ, अभी तुम्हारे साथ कौन है? हालेलुया। विश्वास करते हो? वो तुम्हारी दाहिनी ओर रहता है, दाहिनी ओर रहता है तुम्हारे। तुम्हें शैतान बेवकूफ बनाता, देख कुछ नहीं है,
तू दीवार की ओर बड़बड़ कर रही हो। हाँ, मैं आपको ऐसा वचन निकाल कर दिखा सकती हूँ। एक राजा दीवार की ओर रो रहा था। एक राजा, एक मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, एक राजा जो धन संपत्ति ऐश्वर्य से भरा रहता है, और जब उसने सुना कि इस रोग, इस बीमारी से तुम मर जाओगे, दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा कि मेरा आंसू मेरे परिवार ना देखे, मेरा आंसू मेरे कर्मचारी ना देखे। दीवार की ओर मुंह करके रो रहा था और परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो तू मुझे जीवन दे सकता है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे जीवन दे सकता है। और परमेश्वर ने अपना दास भेजकर बोल दिया, जा बोल दे मैं 15 साल आयु बढ़ा दिया। उस परमेश्वर के पास आप खड़े हैं, उस परमेश्वर के पास कैसे चलना है आपको, वो तो आप निर्णय करेंगे कैसे चलना है आपको। अगर आप इधर उधर देखेंगे आपको नहीं दिखेगा, आपको विश्वास के साथ बोलना है कि तू तो मेरे साथ ही है। वो जो मुझे गाली दे रहा है ना, तू सब सुन रहा है, वो जो मुझे बुरा बुरा कह रहा है ना, तू सब सुन रहा है। इसीलिए वो कहता है तू कुछ मत बोल, तू खाली धन्यवाद बोल दे, निकल जा तू, इसको मैं देख लूंगा। कितनी सारी गवाहियां हैं मेरे खुद के पास। एक व्यक्ति ने कहा क्या तू यीशु मसीह के बारे बोलती है, क्या तू ये सब बातें करती है, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है, ढेर सारा बोल के निकाल दिया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया, परमेश्वर धन्यवाद है। दूसरा दिन वो बिस्तर में, मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसके बारे बोल रहा है, परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर जवाब दे देगा, उसको दे देगा, उसमें दम है, उसमें अगर ताकत है वो जवाब दे देगा। तुम्हें किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तुम्हें गाली दिया, धन्यवाद दे दो। तुम्हें बुरा बुरा बोला, धन्यवाद दे दो परमेश्वर को, बता दो थैंक यू जीसस बोलकर कि धन्यवाद परमेश्वर, उसने मुझे गाली दिया, बस साइड हट जाओ, करने दो परमेश्वर का काम। लाखों मेरे पास ऐसा बातें हैं, जितने मेरे शत्रु थे वो सारे शत्रु को मैंने गिरते हुए देखा है, मेरे शत्रु को। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, तेरे शत्रु शर्मिंदा रहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूं, एक जिंदा आदमी बता रहा है आपको किस पर विश्वास करना है, जिंदा आदमी पर विश्वास करना है या फिर मुर्दे कथे कहानियां पर विश्वास करना है आपको। एक जिंदा आपको बता रहा है क्या हुआ उसके साथ जब उसने प्रार्थना स्टार्ट किया। मुझे एक जन को बहुत परेशान कर रहा था, वो कलीसिया आती है, चर्च में आती है, और उसको बहुत परेशान कर रहा था और मुझे फोन करके बोल रही थी कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए। और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर ने क्या कहा पता है, तुम साइड हट जाओ, इसको मैं देखूंगा। ऐसा बात किया परमेश्वर ने, और सच में ऐसा हुआ। उसका पूरा पाप का घड़ा परमेश्वर ने खोल दिया, उसका पूरा पाप का चिट्ठा परमेश्वर ने खोल दिया। अब वो बात करने लायक ही नहीं रहा, जो उसको तंग कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का तू अब साइड हट, इसको मैं अब देखूंगा, इसको मैं बताऊंगा। ऐसा क्या परमेश्वर? तुम्हें लड़ाई नहीं लड़ना है। कौन लड़ता है तुम्हारी लड़ाई? कौन लड़ता है? तुम्हें देना है उसको। खुद घुस मत जाना। हाँ, मैं टैकल कर लूंगा, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं हैंडल कर लूंगा, तो तुम हार जाओगे। परमेश्वर को करने दो, वो ऐसा उसको सबक सिखाएगा, वो जीवन भर भूलेगा नहीं कि इसको बोलना नहीं है मुझे। समझ रहे हैं आप? वो आपका बल बन जाता है, आपका ढाल बन जाता है, वो आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। आपके सारे एनिमी शर्मिंदा रहेंगे जीवन भर यीशु के नाम में। घुटने में आएंगे, प्रार्थना करेंगे हर एक जन।